कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर, मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ते ते सव्वे समगम पत्तेगमेव पत्तेयम् बन्दामि वठन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते। ज्ञानेन पूर्णस् विशुद्ध साधु कल्याणवाणी झरतीव नित्यम् पीयूषमस्मान् खलु पायन्तम् आचार्यवर्यं प्रणमामहं तम् आचार्यवर्यं प्रणमामहं तम् आचार्यवर्यं प्रणमामहं तम्। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सब्बिसाहूणम्। देवादि 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादि 1008 अंतिम तीर्थे श्री महावीर भगवान की, परम पूज आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान संयम पुरुषोत्तम युग पुरुष श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। भवज्ञानियों, हम सभी परम भट्टारक, महाश्रवण, महामुनीन्द्र, वीतरसाग सर्वज्ञ श्री जिनदेव भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना साक्षात वर्तमान के स्वरूप आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी के मुखारविंद से सुन रहे हैं। जब भी आत्मा परमात्मा पने को प्राप्त होगी तो ये जिनेन्द्र की वाणी जिनवाणी ही कार्यकारी होगी। सबसे पहले वस्तु के वस्तुत का बोध होना चाहिए। वस्तुत का बोध नहीं है तो सद्बोध भी नहीं होगा, और सद्बोध हुए बिना सत्य का बोध नहीं होगा, सत्यार्थ का बोध नहीं होगा। सत्यार्थ का बोध हुए बिना कर्मों का निरोध नहीं होगा, और कर्मों का निरोध हुए बिना आत्मा का शोध नहीं होगा। तो वस्तु के वस्तुत का बोध कराने के लिए ही आचार्य भगवान यहाँ चतुर्मास कर रहे हैं, और प्रतिदिन सुबह 5 बजे से लेके सायंकाल 7 बजे तक इतना आपको आगम का पान पिला रहे हैं। किसके लिए सुमित भैया? बस इसके लिए कि जो सज्जन होते हैं उनका प्रयास होता है, उनका एक ही प्रयास होता है कि सबका अनुग्रह हो, प्राणी मात का अनुग्रह हो। वर्धमान स्वामी वह जब इस भारत की भूमि पर विहार कर रहे थे तो उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य तो केवल स्वयं की आत्मा पर ही था, स्वयं की आत्मा पर ही लक्ष्य था। लेकिन उनके स्वयं के लक्ष्य से कितने जीवों के लक्ष्य बन गए, और उन्होंने अपने लक्षण को समझ लिया।
स्वयं को लक्षण को जाने बिना लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? कैसे होगी मनीष? कैसे होगी? क्या है तुम्हारा लक्षण? क्या है लक्षण? आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। लेकिन आपने अभी तक जो अनात्मभूत लक्षण हैं उन्हीं को स्वयं का लक्षण मान रखा है। आत्मभूत लक्षण जो हैं उसको कहां पहचान पा रहे हो? जो घर परिवार है, घर परिवार है तो उसको ही बना लिया, उसको ही लक्षण बना लिया। मितेश, गोलू, तुम्हारा नाम क्या है? मितेश बाकलीवाल। तो ये तुम्हारा आत्म लक्षण है कि अनात्म लक्षण है? नहीं पता। अरे इतने दिन से सुन रहे हो, इतने दिन से सुन रहे हो आचार्य श्री को, अब तो जानने लगे होगे ना आगम को। और सबसे परम मित्र कोई है तो क्या है? आगम ही है, आगम ही है। आत्मबुद्ध लक्षण पे तो दृष्टि नहीं जा रही है। जो तुम्हारा ज्ञान दर्शन है वही आत्मबुद्ध लक्षण है, से सब पर पदार्थ अनात्भूत हैं। संसार में भटकने का कारण क्या कारण है सुमित भैया? जब आदिनाथ भगवान थे तब आप थे कि नहीं? नहीं थे। जब महावीर थे तब थे या नहीं? और जो अनंत 24 होंगी तब थे कि नहीं? सुधीर भैया, बकलीवाल जी, थे? बैठे रहो आप तो थे ना। लेकिन फिर भी यहां पे क्यों हो फिर? क्योंकि आदिनाथ भगवान तो मोक्ष चले गए, उनके साथ कितने जीव मोक्ष चले गए, और 24 तीर्थंकरों के काल में कितने कोड़ा कोड़ी जीव मोक्ष चले गए। उस प्रत्येक काल में आप थे, लेकिन फिर भी यहां भी हो, यहां भी हो। उसका कारण क्या है? क्या कारण है? अगर आपको अपना पुण्य मानना है, पुण्य मानना है महावीर जी, तो बस ये मत मानना कि मेरे 4 पुत्र हैं, मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, इतनी संपत्ति है, इतने आज्ञाकारी पुत्र हैं। ये कोई पुण्य नहीं है। ये भी पुण्य का उदय है, लेकिन वास्तविकता में जो पुण्यानुबंधी पुण्य है, बस यही मान ला कि इतनी उम्र होने के बाद भी आज आपके परिणाम हो रहे हैं कि हम जिनवाणी को दिन देश ना सुने। क्योंकि कितने जीव हैं संसार में। संसार की बात छोड़ो, आपके रायपुर में ही कितने जीव हैं? रायपुर की छोड़ो, फाफाड़ी में कितने जीव हैं? क्या सभी यहां बैठे हैं? जिसकी भवितव्यता निर्मल है सुमित भैया, जिसकी भविता निर्मल है, पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय चल रहा है, उसी के ऐसे परिणाम होते हैं। जब कसायों में मंदता और परिणामों में भद्रता आती है, तभी ऐसे परिणाम होते हैं। चलो अब हम भी जिनदेव के दर्शन कर लें, जिनवाणी को सुन लें। तो आदिनाथ भगवान के समय भी आप थे, महावीर भगवान के समय भी थे, और जितनी अनंत 24 हो चुकी हैं, गोलू उस समय भी थे, लेकिन फिर भी अभी भी हो। इसका कारण क्या है? कि नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। जिन श्रुत का पान साक्षात केवली भगवान थे। जब साक्षात तीर्थंकर थे तब नहीं सुन पाए, सुना भी होगा तो नहीं गुन पाए, सुना भी होगा तो नहीं गुन पाए। और आज भी ऐसे रहे तो फिर आगे भी ऐसे ही रहोगे। आज भी ऐसे रहे जैसे पहले रहते तो आगे भी फिर ऐसे ही रहोगे। फिर चलता रहेगा संसार। नहीं समझ पाए समय को। जो जिनेंद्र की वाणी है वह कोई विचित्र बात नहीं है, वह तो प्रणव ध्वनि है। हर कोई नहीं समझ पाता है। चित्र विचित्र में तो बहुत संसार घूम रहा है, विचित्र भावों के साथ पूरे संसार में भटक रहे हैं लोग। जो जिनेंद्र की वाणी है वह ओमकार मही प्रणव ध्वनि है, जो आचार्य भगवान आपको सुना रहे हैं प्रतिदिन। और सुमित भैया,
जितना समय आप अपने बालों को सजाने में लगाते हो, जितना समय इन केसों को संभालने में लगाते हो, उतना समय और जिनदेव को दे दो, तो फिर आप भी एक दिन जिनदेव बन जाओ। आप भी जिनदेव बन जाओगे। संसार में भटकने का कारण क्या है कि जितनी भी पर वस्तु हैं उसमें निजत बुद्धि, जितनी पर वस्तु हैं उसमें निजत बुद्धि, और जितनी जो भी निज वस्तु है उसमें परत बुद्धि। उसी के कारण तो दुख, क्लेश, संक्लेश सब उसी के कारण होता है। संपत्ति ही विपत्ति का कारण है। संपत्ति ही विपत्ति का कारण है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसको कोई ना मारता है ना पूछता है। बताओ सुधीर भैया, जिसके पास कुछ नहीं है वह तो, उसके पास कोई नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है उसको ना कोई मारने जाता है, ना लूटने जाता है, ना कोई पूछता है, कहीं भी डला रहता है। और जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास संपत्ति है, उसी को चार चार गार्ड लेके संगे चलने पड़ते हैं। पिछली बार जब छत्तीसगढ़ में थे तो 1500 बंद हो गए थे ना। छत्तीसगढ़ में ही थे, पारसधाम में थे उस समय 8 नवंबर। तो जैसे ही ये नोट बंद हुए ना, धनपतियों के मन में तो खलबली मच गई, और जितने गरीब थे वो आराम से सो रहे हैं, उन्हें टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि संपत्ति ही विपत्ति का कारण है। अरे संपत्ति रखी है, कहां पता कौन सी ईडी वाले आ जाएं तो छापा पड़ जाए, फिर कहां छुपाएंगे? फिर जो जमा किया है वो तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ जो 1 नंबर का है वो भी चला जाएगा। सब जानते हैं, सब ज्ञानी है। आप ज्ञानी हो कि नहीं? हो कि नहीं? आप ज्ञानी कि हम लोग ज्ञानी? अरे नहीं, अरे आप लोग ज्ञानी हो, हम तो अज्ञानी हैं। और हम तो क्या आचार्य से भी अज्ञानी हैं? कैसे बोलो? आप ज्ञानी हो, आप ज्ञानी हो, 5 पापों में ज्ञानी हो। कुंद कुंद स्वामी सराबो क्या कहते? पापों के प्राचार, कोई है तो क्या है? ग्रस्त। तो जो ज्ञान आप में है सुधीर भैया कि 2 के 4 कैसे करना है, कैसे महावीर भैया आए आपकी दुकान पे, कैसे इनको निपटाना है, कैसे इनको टोपी पहनानी है, वो उस चीज में ज्ञानी हो, उस चीज में हमारे आचार्य भगवान अज्ञानी है। लेकिन जिस चीज में आप अज्ञानी हो उसमें ये ज्ञानी है कि आत्मा को परमात्मा कैसे बनाए हैं, उसमें ये ज्ञानी है। उसमें आप अभी अज्ञानी हो, और वही अज्ञान को ज्ञान में बदलने के लिए तो यहां पर आए हैं। तो समय है, समय सबका समय बदल देता है। बस समय को समय दे दो, समय को समय दे दो, समय सब समय बदल देता है। जब बहुत बहुत खुशी के दिन आए गोलू, जब बहुत खुशी के दिन आए तो एक बात सोचना, और जब बहुत दुखों के दिन आए तब भी एक बात सोचना। क्या? कि जब आप बहुत खुश हो, चारों तरफ खुशहाली दिख रही हो, तब भी एक बात सोचना सुधीर भैया। और जब दुख के दिन आए तब भी एक बात सोचना कि गोलू मेरी बात ही नहीं मानता, रितेश मेरी बात ही नहीं मानता। वो ही परद्रव्य है। कौन किसको मना पाया है? साक्षात आदिनाथ भगवान अपने पोते को नहीं मना पाए थे, तो आप किसको मना पाओगे? तो जब खुशी के दिन भी आए तो एक बात सोचना, और जब दुख के दिन आए तब भी एक बात ही सोचना कि ये समय भी निकल जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा। तो दुख में कूलोगे नहीं और सुख में फूलोगे नहीं। सब पुण्य पाप का खेल है, अदृष्ट अदृष्ट सब पुण्य पाप का खेल है, सब कर्मों का खेला, सब कर्मों का खेला। गोलू, कभी जीव रहता है अकेला, कभी लगता है मेला, कभी लगता है मेला, कभी जीव रह जाता है अकेला। सब कर्मों का खेला।
कभी खाने को मिलता है केला, कभी रह जाता है अकेला, सब कर्मों का खेला है। संसार में झमेला है, संसार में झमेला, और इसी में पड़ा है गोलू तू अकेला, सब कर्मों का खेला। तो आचार्य भगवान आए हैं आपके लिए। आओ रितेश, आओ, आ गए बॉर्नवीटा बना के। अगर रितेश नजर ना जाती, नजर ना होती शुद्धि पर, तो नजर में होती विशुद्धि। क्या है, आए हैं विशुद्ध सागर जी तुम्हारी शुद्धि को निखारने और अंतस में विशुद्धि को बढ़ाने। तो सुन लो, कर लो जिन पान, जब तक है इस शरीर में प्राण। कर लो जिन श्रुत का पान, जब तक है शरीर में प्राण। नहीं तो फिर तो वही घर पे जाके रोना ही है, रोना ही है। यहीं मुस्कुरा पाते हो, अच्छा सी बोलते ना राजेश भैया, यहीं मुस्कुरा पाते हो, घर पे तो जाके फिर गोलू क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। तो आचार्य भगवंत जैसे निर्गंध ही ग्रंथ देते हैं, और इन ग्रंथों से ही निर्गंध बनते हैं। और जब जब आचार्य भगवान आपको इन ग्रंथों को दे, तो इन ग्रंथों को तो लेते रहना, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे बाल हो। केवल आचार्य भगवान ग्रंथ को दें तो इन ग्रंथों को लेते रहना, इन ग्रंथों को भी हाथ में लेते रहे, तो एक दिन आएगा कि आप भी निर्गंध बन जाओगे, और निर्गंध बन गए तो एक दिन आएगा कि आप भी अरहंत बन जाओगे। ग्रंथों को लेते रहना, ग्रंथों को लेते रहना। इन ग्रंथों ने ही निर्गंध दिए हैं, इन ग्रंथों ने ही निर्गंध दिए हैं, और निर्गंध से पुनः ग्रंथ बने हैं, और ग्रंथों से पुनः निर्गंथ बने हैं। उन्हीं ग्रंथ लिखने वाले एक निर्गंथ ने मुझको भी एक ग्रंथ दिया था 10 साल पहले, जिसको पढ़ के मेरी सारी ग्रंथियां खुल गई, और आज निर्गंथ होके आपके सामने बैठा। सोनू नहीं आया आज, बताते हैं 98 में बहुत भाव बन रहे थे जब आचार्य श्री आए थे, जब आचार्य श्री पंचकल्याण कराने रायपुर में आए थे 98 में, तो भाव बन रहे थे। बोल देना उस समय बन जाते तो आज ऊपर बैठे होते सबसे। और रितेश तो स्टेज तोड़ में माहिर है, तब भी तोड़ी स्टेज, और शिखर जी में भी। ठीक है, ठीक है, जब तक ये स्टेज नहीं टूटेंगी, जब तक कर्म भी कैसे टूटेंगे। ये भी उपाधि है, इन उपाधियों को भी छोड़ना है। ये भी बहुत बड़ी उपाधि, सबसे बड़ी व्याधि है, और इसकी एक ही औषधि है जो समाधि है। तो आचार्य भगवान साक्षात समयसार रूप समय को बताने के लिए आए हैं, समय को बता रहे हैं, साक्षात समयसार रूप। तो समय है, समय है तो समय को समझ जाओ। समय है आपके पास, तो चाहे समय को सोना बुला लो, या फिर समय को सोने में गुजार लो। समय है तो ये मत सोचना कि हम समय निकाल लें। समय रहे तो ये नहीं मतलब समय कैसे निकालें। आप क्या समय को निकाल दोगे, आप क्या समय को निकालोगे। एक समय आएगा कि समय ही आपको निकाल देगा। तो समय निकाले उससे पहले ही निकल चलो, निकल चलो ऋषभ। समय निकाले उससे पहले ही निकल चलो, क्योंकि ये दुनिया वाले हैं। खुद छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ये खुद ही छुड़ा लेते हैं, खुद ही छुड़ा लेते हैं। कुछ नहीं छोड़ते, कुछ नहीं छोड़ पे, तन पे एक लंगोटी भी नहीं छोड़ते जब जाते हैं। ठीक है ना। तो समय है, समय से समय को समझें, पर समय को छोड़कर 100 समय में लेट जाओ, 100 समय में लीन हो जाओ। और जिस समय समयसार बन के पर समय को छोड़ दोगे और 100 समय में लीन हो जाओगे, तो एक समय आएगा कि समय ही आपको परम समय में पहुंचा देगा। तो समय से समय को समय पर समझें, पर समय को छोड़कर 100 समय में लीन हो जाओ, तो एक दिन आएगा
कि आप भी परम समय में पहुंच जाएंगे। आप सभी भी परम समय को प्राप्त करें। समय का पान समय सार से ही करें। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुगुम्भीरं स्याद्वाङ्मूलाञ्छिनं जियात्रैलोकिनाथस्य साहसिनं जिनसाहसिनं साहसिनं जिनसाहसिनं साहसिनं जिनसाहसिनं नमोरियन्तारं नमो सिद्धारं नमो हरियाणं नमो छायाडं नमो लोई सोविसांगूडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वह दृष्टि प्रदान की है जिसके माध्यम से अंतरंग बहिरंग परम ब्रह्म अहिंसा का पालन होता है। किंचित मात भी मन में खिन्नता न हो, किंचित मात भी वचन में विकल्प न हो। एकाकी एकत्व दृष्टि जीव को क्लेश देती है। ब्राह्मणता को प्राप्त न कर सका जीव भारत की भूमि पर जन्म लेने के उपरांत भी तीर्थंकर देशना की अनेकांत सात बात को नहीं समझा, संकुचित दृष्टि में जीता रहा। खिले पुष्प में किसी की मृत्यु नहीं होती, यानी बंद फूल में भौरा मर जाता है। खिले पुष्प में मृत्यु नहीं होती, बंद फूल में भौरे की मृत्यु होती है। जिसका हृदय विशाल है, सोच विराट है, वहाँ किसी की, मेरे मित्र, किसी भी जीव के अंदर की विशुद्धि की मृत्यु नहीं होती है, संक्लेशता का जन्म नहीं होता है। जिसके हृदय में विचारों में विशालता नहीं है, उसके यहाँ संप्रदाय का जहर भरा होता है। जिस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने जहर की पुड़िया खा ली, मात्र उसी की मृत्यु होगी।
पर जिस व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर संप्रदायता का जहर फैल गया, पता नहीं लाखों करोड़ों लोगों को वो मार देगा। और इतना ही नहीं, वो सदियों सदियों तक मारेगा। जितना विष विषैला नहीं होता, उतना एकांत पच्च विषैला होता है। विष की विषैलता खाने वाले को मारती है, लेकिन संप्रदाय पंथ की जो विषैलता है वो सदियों सदियों तक, सहस्रों वर्षों तक जो संपर्क में आएगा उन सबको मार देगा। संकुचित हृदय व्यक्ति के विनाश का मूल बिंदु। संकुचित हृदय व्यक्ति के विनाश का मूल बिंदु। ज्ञानियों, आज से यहां स्याद्भात सप्तभंगी अधिकार प्रारंभ हो रहा है। उस स्याद्भात सप्तभंगी को समझते समय ये हमें जानने की आवश्यकता है, तत्व का अधिगम वही कर पाएगा, तत्व का बोध वही कर पाएगा जिसके बाद स्याद्भात की विशालता, स्याद्भात अनेकांत की दृष्टि जिसके पास है वो लोग को समझ सकता है। मैं ही सब कुछ हूं, इस स्याद्वादी नहीं बोलता, अनेकांतवादी नहीं बोलता। मैं ही सब कुछ हूं, अनेकांतवादी ऐसा नहीं कहता। मैं भी कुछ हूं, अनेकांतवादी ये कहता है। मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं, ये अनंत संभावनाओं से भरा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं भी कुछ हूं, ये अनंत संभावनाओं से भरा है। मैं भी कुछ हूं, इस शब्द में दूसरे के अंदर भी कुछ दिखा दिया है। मैं भी कुछ हूं, इसका मतलब मैं ही सब कुछ नहीं हूं, मैं भी कुछ हूं मतलब अन्य भी कुछ है। मैं भी कुछ हूं, इसका तात्पर्य जिनेंद्र अन्य भी कुछ है। समाज के मध्य में, देश के मध्य में, विश्व के मध्य में एकाकी विसंवाद को दूर करने की विद्या, उसका नाम है अनेकांत। विश्व के विसंवाद को दूर करने की विद्या का नाम है अनेकांत। जितना मैं कहना जानता हूं और भी कोई कहना जानते हैं, जितना मैं सोचना जानता हूं और भी सोचने वाले हैं। हम अपनी सोच को कहने की योग्यता रखते हैं तो दूसरे की सोच को सुनने की भी योग्यता रखते हैं। ये अनेकांत देख रहा है। अनेकांत द्वैतभूत है। अनेकांत दो शब्दों से बना है। अनेक है अंत जिसमें, उसका नाम है अनेकांत। अनेक है अंत जिसमें, उसका नाम अनेकांत। जैन कुल में नहीं, भारत की भूमि पर जन्मा व्यक्ति, हर व्यक्ति के अंदर अनेकांत का बोध होना चाहिए, शादबाद का बोध होना चाहिए। वो अभी तक आप सभी लोग ये सुनते रहे, हम जैनी हैं, स्यादवादी, अनेकांतवादी हैं। अब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में है क्या। किसी जगह जन्म लेकर के उसके ज्ञाता हो ये आवश्यक नहीं है। किसी जगह जन्म लेकर के उसके ज्ञाता हो आवश्यक नहीं है। और जहां तुम जन्मे नहीं हो उसके ज्ञाता नहीं हो ये भी आवश्यक नहीं है। शाद बात के पूर्व अनेकांत को देखो। अनेक अंत, अंत शब्द का अर्थ है धर्म। अंत शब्द का अर्थ है धर्म। वो अनेक का शब्द का अर्थ है नाना रूपता। एक वस्तु अनंत धर्मों से युक्त है। एक वस्तु अनेक गुणों से युक्त है। एक पदार्थ अनंत धर्मात्मक है।
अनंत धर्मात्मक पदार्थों को एक साथ जानने की क्षमता छद्मस्तों के पास नहीं है। अनंत धर्मों को जानने की योग्यता, अनंत गुण प्रियों को जानने की योग्यता एक साथ युगपत किसी के पास है, उसका नाम है केवली भगवंत। तज्जयति परम ज्योति समम समस्ते अनंत पर्यायी दर्पण इव सतल सकला प्रतिपरत पदार्थ मालिका यत्र। आचार्य प्रवर अमरचंद सूरी ने जो है महान ग्रंथ पुरुषार्थसिद्धि उपाय ग्रंथ के मंगलाचरण में ही कहा है, उस ज्योति को मैं नमस्कार करता हूं। अब सब न प्रणव लोक में ज्योति कैसे पूजने लगी। दूसरी जी, लोक में लोग कहां कहां भ्रमण करते हैं, आज उस विषय को देखो। जब आचार्य अमृतचंद स्वामी ने तज्जयति परम ज्योति शब्द का प्रयोग किया, तो ज्योति शब्द का प्रयोग किया तो लोगों ने ज्योति शब्द तो पकड़ लिया, पर उसका बाह्यार्थ क्या लगाया? अखंड ज्योति। बाह्यार्थ क्या लगाया? दीपक की लो। मित्र, प्रतीक प्रतीक प्रदीप प्रतीक कहीं तुम्हारा धर्म ना बन जाए। प्रदीप प्रतीक तुम्हारा धर्म न बन जाए। प्रतीक यानी चिन्ह, प्रतीक यानी लांछन, प्रतीक तुम्हारा धर्म न बन जाए। ओ हो। तीर्थंकरों की पहचान के लिए उनके नीचे प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं। तो कोई तीर्थंकर के नीचे बकरा भी है, अरेनाथ का, कहीं सांप भी है, पारसनाथ का सर्प है। तो मित्र, कहीं सिंह भी है, महावीर स्वामी का चिन्ह शेर है, तो कहीं स्वस्तिक भी है, कलश भी है। मित्र समझिए, हाथी घोड़ा बैल तुम्हारे तीर्थंकरों के चिन्ह। अब उन चिन्हों को हमने पहचान के लिए रखा है कि पूजने के लिए रखा है? अब आपको समझ में आएगा धर्म। उन चिन्हों को आपने पहचान के लिए देखा। सौधर्मेंद्र जब भगवान बालक, जिन बालक तीर्थंकर का सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करते हैं, उससे उनके दाहिने पैर के अंगूठे में जो लांछन होता है, उन तीर्थंकर का वही चिन्ह रखा जाता है। चिन्ह मात्र भगवान की पहचान है ज्ञानी। पर तुम्हारी कुल परंपरा में हो सकता कोई राजे महाराजे हो, आपकी कुल परंपरा में कोई बहुत बड़ा त्यागी वृत्ति हो, उन्होंने कोई अपनी परंपरा का चिन्ह बना के रखा। सेना का सैनिक, भारतीय सेना का अपना चिन्ह है, भारत का अपना चिन्ह है। भगवान महावीर का जो चिन्ह है वही तो भारत का चिन्ह है। तीर्थंकर भगवान का जो लांछन है वो भारत का लांछन आपको मालूम होना चाहिए, जिसे तुम अशोक चक्र बोलते हो। मित्र, आप देख लीजिए, वो तीर्थंकरों का धर्म चक्र है और उसके दोनों ओर महावीर का चिन्ह शेर है। जो अशोक चक्र जिसे आप कह रहे हो, इस चक्र का प्रवर्तन हुआ कहां से है? जब तीर्थंकर भगवंत को केवल ज्ञान होता है और उनका दिव्य धुनी कीर्ति है, उनका विहार चलता है, तो ज्ञानियों यक्ष अपने मस्तिष्क पर उस धर्म चक्र को लेके आगे आगे चलता है। वो चक्र है। आखिर में अशोक थे कौन? आखिर में अशोक थे कौन? इतिहास भी पढ़ना चाहिए। सुब्रत सागर जी, अशोक थे कौन?
मित्र, आपको बोध होना चाहिए अशोक चंद्रगुप्त का कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंधित था कि नहीं? चंद्रगुप्त मौर्य भारत का अंतिम सम्राट है, जिसने ज्ञानियों आचार्य प्रवर भद्रबाहु स्वामी के श्री चरणों में विराजमान होकर के पहुंच करके उनकी चरण निश्रा में गोमटेश चंद्रगिरी पर्वत पर बाहुली स्वामी के चरणों के पास चंद्रगुप्त ने दिगंबरी जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त किया था। अंतिम सम्राट। क्या नहीं, मैं अवश्य आप लोगों से कहूंगा, धर्म बचाना है तो संतान को बचा के रखिए। धर्म बचाना तो संतान को बचा के रखिए। इतनी छूट मत दे दो कि झूठ मत को चलाने लग जाए। इतनी छूट मत दे दो कि झूठे मत को चलाने लग जाए। ओह, चंद्रगुप्त ने जैनेश्वरी दीक्षा ली। अशोक दूसरी धारा में बह गए। बहने के बाद भी उनको समझ में आया खून बहाना धर्म नहीं है। अपने लिए जीना, अपने लिए जीना ये तो अजगर भी जानता है। अपने लिए जीना शेर भी जानता है। अपने लिए जीना छिपकलियां भी जानती हैं। लाइट के कीड़ों को खा खा के जी रही हैं। अपने जीने के लिए कितनों को मार डाला, अपने जीनों के लिए कितनों को निगल डाला। अहो तू मानव है, अपने यश के पीछे कितनों की खून बहा डाला। अपने लिए जीना कौन सी बड़ी बात है। जो अपने लिए जीते उनका कोई जीवन महत्वपूर्ण नहीं है। जो जगत के जीवों के कल्याण के लिए जीते हैं और अपना कल्याण कर लेते हैं, वे महापुरुष होते हैं। रितेश मित्र, तुम्हारे घर में लाल मालपुए बन रहे हैं, जलेबियां इमरतियां बन रही हैं और तुम तीनों भाई बैठ के मुस्कुरा के खा रहे हो। अचानक पिता की आहट हुई, थाली पहुंच के रख दी। तुम तीनों भाइयों ने क्या किया? काश तुम्हारे तीनों की इमरतियां जब अच्छी लगती कि तीनों के सामने बीच में तुम्हारे पिताजी बैठे होते और यदि नगर के कोई गरीब आदमी भी आके निकल पड़े होते, उनसे रितेश कहते आओ भैया भोजन कर लो, तो तुम्हारी इमरतियों में जितना मिठास नहीं था उतना चौगुना मिठास तुम्हारी बुद्धि के अंदर होता। वे इमरतियां फीकी हैं जिनमें अतिथि सत्कार की मिठास ना हो। वे लड्डू पेड़े फीके हैं जिनमें अतिथि सत्कार ना हो। वे किसान की रोटियां मेड़ की सुगंधित हैं। ये किसान की मेड़ की रोटियां सरस हैं, जो कि मेरे मित्र मार्ग में चलते पथिक से कहता है, राजा जी आओ भाई कलुआ कर लो। किसान अपने खेत में काम करता है, जब मेड़ पर बैठ कर भोजन करने बैठता है तो मालूम चलते पथिक से कहता आओ भैया कलुआ कर लो। वो करे ना करे, पर चलते पथिक की उसने पूरी थकान उतार दी, पूरी थकान उतार दी। ऐसे मित्र कैलाश भैया, तुम किसी को कुछ ना दे सको टेंशन मत लेना, पर इतना तो प्रेम से बोल सकते हो आओ भैया बैठो। ये सोपा ना तुम्हारे हैं न दूसरे आने वालों के। हम क्यों ना यश लूट लें, आओ भैया बैठो। ट्रेन में जा रहे हो, न तुमने खरीदी ना उसने खरीदी, और प्रेम से तुमने बिठा लिया। वो मालूम जब उतरेगा ना तो आपकी नजर उतारेगा।
संवेदन जीवन और सम्मेलन जीवन। राजा जी लिखो, जल्दी बैठो। संवेदन जीवन और सम्मेलन जीवन। संवेदन जीवन तो दुनिया जीना चाहती है, संवेदनशीलता का भी जीवन जीना सीखो। संवेदनशीलता के साथ साथ संवेदनशीलता का जीवन जियो। जैसे हम अपने लिए चाहते हैं वैसा दूसरे को भी चाहना सीखो, और इतना ही नहीं, जगत के प्राणियों से मिलके जीना सीखो। अनेकांत तुमको क्या सिखा रहा है? अशोक, तुमने कितना खून बहाया, उससे शांति नहीं मिली। अशोक, तुमने कितना खून बहाया, शांति नहीं मिली। अंत में अशोक की दृष्टि मूर्ति है, तो महात्मा यशोधर सागर जी, उनको स्वीकार करना पड़ा धम्मस्य मूलम दया। उनको स्वीकार करना पड़ा धम्मस्य मूलम दया। बोलिए ज्ञानियों, धम्मस्य मूलम दया, धम्मस्य मूलम दया, धम्मस्य, जोर से बोलो ना, धर्म का मूल दया है। तुलसीदास ने भी एक छंद बनाया, तो छंद बनाने के पहले उनको गौतम स्वामी का सूत्र याद आ गया था, धम्मस्य मूलम दया। जो गौतम स्वामी ने कहा वीर भक्ति के अंदर, धम्मस्य मूलम दया, धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तो देवामितम मनमंसन्ति जिस धम्मे श्यामणो। यानी ये ऐसे गाथा है, जैन परंपरा में जितनी परंपरा है, संपूर्ण परंपरा में गाथा का पाठ होता है। धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तवो देवामितम मनमंसन्ति जिस धम्मे श्यामणो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, उसको शरणभूत है। धम्म मंगल मुक्तिटम अहिंसा भूत है, संयम भूत है, तप भूत है। देवावितम नमनसन्ति, जिस धर्म को देवता भी नमस्कार करते हैं, ऐसे धर्म को सदा स्वीकार करो, नमस्कार करो, जिसमें अहिंसा नहीं। तो अशोक को समझ में आया, रक्त बहाने से राज्य नहीं चलता, रक्त बहाने से राज्य नहीं चलता, बासल्य बहाने से राज्य चलता है। रक्त बहा के राज्य करने वाले करोड़ों मर गए देश में आकर के, रक्त बहा करके करोड़ों बन गए इस देश में, रक्त बहा करके, और बासल दिखा करके चले गए। वे राम आज भी लोगों के हृदय में बसे हुए। ओह, संतान को सुरक्षित कीजिए, संतान को सुरक्षित कीजिए। किन के साथ बैठ रहे हैं और किस भावना से बढ़ रहे हैं, ये ध्यान दो, ये ध्यान दो। बालक अपनी योग्यता को बचपन में ही खोज लेता है, बालक अपनी योग्यता को बचपन में ही खोज लेता है कि मुझे नौकर बन के जीना है कि स्वामी बन के जीना है। हर व्यक्ति की क्षमताएं अपने आप में निहित हैं, लेकिन इस बात का ध्यान दो, जगत में सबके बीच में तो रहना, पर एकांत दृष्टि को सीख के नहीं रहना। अनंत धर्मात्मक दृष्टि पर लक्ष्य जिसका अनेकांत। अनेकांत ने क्या आपको बताया? एक ही वस्तु, एक ही वस्तु अनंत गुण संपन्न है, एक ही वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मात्मक वस्तु को हमें किस प्रकार से समझना चाहिए? अनेकांत वाच्य है, अनेकांत वाच्य है, स्याद्बाद वाचक है। अनेकांत वाच्य है, स्याद्बाद वाचक है।
इस धारा पर जीने के लिए विशाल मस्तिष्क ठंडा करना पड़ेगा, हार्दिक बुद्धि विशाल करना पड़ेगी, बुद्धि विशाल करना पड़ेगी, वो मस्तिष्क ठंडा रखना पड़ेगा। बहुत बड़ी क्षमता है, बहुत बड़ी ताकत है आपके पास। ठीक है, ठीक है। तू छोटा होकर के मेरे आगे बैठ गया है। मरियाता जी, इस संबंध में भाव आया। बालक से कहा, बैठो बैठो। बालक से कहा कि बालक तू छोटा होकर मेरे सामने आके बैठ गया। हाँ, एकांतवादी ऐसा बोल सकता है, वो अनेकांती कैसे बोलेगा? त्रिशला से पूछा, त्रिशला से पूछा वर्धमान कहाँ है? वर्धमान कहाँ है? तो त्रिशला ने कहा वर्धमान ऊपर है। मां त्रिशला से वर्धमान के मित्रों ने पूछा, 84 खंड के महल में निवास करने वाले वे परमेश्वर तीर्थंकर भगवान महावीर वैशाली, उनके मित्रों ने पूछा मां से, मां वर्धमान कहाँ है? मुझे आंख मिचौनी खेलना है, वर्धमान के साथ खेलने जाना है, वर्धमान कहाँ है? तो मां ने क्या बोला? वर्धमान ऊपर है। फिर बालक ऊपर चढ़ गए, पर चढ़ गए सीढ़ियों पर और ऊपर पहुंच गए। वहां सिद्धार्थ जी बैठे हुए थे अपने आसन पर। बोले पिताजी वर्धमान कहाँ है? बोले वर्धमान नीचे है। वर्धमान कहाँ है? वर्धमान नीचे है। मित्र वर्धमान कहाँ है? सुनते जाओ, क्या सुन रहे आप? अनेकांत। क्या सुन रहे हो? अनेकांत। अब विनोद भैया वर्धमान कहाँ है? माने का वर्धमान ऊपर है, पिता ने बोला वर्धमान नीचे है। इसका मतलब वर्धमान कहाँ है? तो ज्ञानियों बच्चे थक गए, बच्चे सोचते हैं, बोले क्या है? वो मां कहती है ऊपर है, पिता कहते हैं नीचे है, ये लोग झूठ बोलते हैं क्या? लेकिन एक बालक वर्धमान के सिद्धांत को जानता था। बोले नहीं भैया, मां भी सत्य बोल रही है और पिता भी सत्य बोल रहे हैं। बोले ये कैसे हो सकता है? बोले यही तो समझना है, इस चीज को समझने के हम वर्धमान को मित्र बनाया है कि मां भी सत्य बोल रही, पिता भी सत्य बोल रहा है। ऐसा सीखने के लिए आपको अनेकांतवादियों का मित्र बन जाना चाहिए और एकांतवादी लड़ने खड़ा हो जाता। मां सत्य बोल रही है, वर्धमान कहाँ है? ऊपर है। पिताजी क्या बोल रहे हैं? वर्धमान नीचे है। इसका मतलब समझ जाइए, आज बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, तलों पर तले खड़े हो रहे हैं। मित्र ऊपर से नीचे से देखो तो वर्धमान ऊपर है, और ऊपर की मंजिल से देखा तो वर्धमान नीचे है, क्योंकि वर्धमान मध्य की मंजिल में बैठे हुए थे। नीचे थे कि ऊपर? नीचे थे कि ऊपर? दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं। अब माने कि बढ़िया विनोद कहते हैं, और सुनील पुत्र तू छोटा सा होकर के मेरे आगे बैठ गया। लो और ढक लिया तूने तो खड़े होकर के, बैठ जा बेटा। अब उन्होंने कहा तू छोटा होकर के मेरे आगे बैठ गया। ऐसा ऐसा कौन बोलेगा जो अनेकांत को नहीं जानता? वो बच्चे को डांटेगा, भटकारेगा, इतनी विशुद्धि का नाश कर लेगा, लेकिन समझदार क्या बोलेगा? ये हमसे छोटा कि बड़ा है? नरेंद्र
जिनेंद्र, ये जो भाई अभी खड़ा हुआ था वो बगल में पीछे बैठे बढ़ जाता जी, उनसे छोटा है कि बड़ा है? हैं? खड़े हो जाओ भैया, तुम टीकमगढ़ से आए हो, वो तुम्हारे टीकमगढ़ झांसी के बगल के, तुम दोनों नरेंद्र बोलो भाई। जिनेंद्र, क्यों दिख नहीं रहे कितने छोटा है? मित्र, यदि एकांत की आंख होगी तो कहेंगे छोटा है, लेकिन शादबादी होगा तो मालूम क्या कहा, बेटा हटना भी चाहेगा तो वे उसको हाथ पकड़, बेटे बेटे बैठो, बेटे सुन, तू मेरे से बड़ा है, मैं जितना जी चुका हूं, अब मेरी उम्र छोटी बच्ची है, तू जीने वाला है, तू बड़ा है। ओह, लेकिन बालक आपको ऐसा नहीं करना है, आप मेरे से ज्येष्ठ हो, मैं अभी युवा हूं, आप वृद्ध हो रहे हो, आप आगे आइए क्योंकि आप सम्मान के पात्र हो। ऐसे भाषा जगत सीख ले, किसे घर में युद्ध होगा और किस समाज में युद्ध होगा, किस देश में युद्ध होगा, हो ही नहीं सकता। कौन बड़ा, ये युवा बड़ा है कि वो प्रौढ़ बड़ा है? जिनेंद्र भैया, कौन बड़ा? वो बड़े ही बड़े होते कि छोटे भी बड़े होते हैं? बड़े ही बड़े होते कि छोटे भी बड़े होते हैं? विराजो, दोनों को मैं समझा रहा हूं, बैठो। बड़े ही बड़े होते कि छोटे भी बड़े होते हैं? ओह ज्ञानियों, इस मंच के सामने आप बैठे हुए हो, आपके सामने ये युवा बैठे हुए हैं, बहुत छोटी उम्र के, वो 86 साल के, कितने के साल के तो आपके देव कुमार जी, वो यही आपके बाकलीवाल जी, लंबी लंबी उम्र के लोग बैठे हुए हैं। और मालूम ये 19 वर्ष का एक युवा यहाँ बैठा हुआ है, ये 20-22 वर्ष के युवा बैठे हुए हैं, इनको जी आकर के प्रणाम नमोस्तु कर रहे हैं। बोले क्यों आप लोग बड़ों को नमस्कार करते हैं छोटों को? तो मित्र, कोई उम्र में बड़ा होता है तो कोई गुणों में बड़ा होता है। इसलिए यदि निर्गंत सागर जी के सामने पंडित देव कुमार जी आए तो ऐसा नहीं, ए देव कुमार, ऐसा नहीं बुलाना चाहिए। महाराज जी, उनकी उम्र देखो, आप भाषा सम्मति से युक्त हो, आइए पंडित जी, ऐसा बोलोगे तो उसकी उम्र का लिहाजा है। वो पंडित जी आके, बच्चे नहीं, बच्चे नहीं बोलिए, ये दिगंबर मुनि हैं, ये पूज्य हैं, इनको सम्मान दीजिए। अनिकांत, हे मां इधर निहारो, हे मां तुम्हारे नाती पोते आंगन में खेल रहे हूं, वो कदाचित ऊधम भी मचा रहे हूं, तब भी कदाचित गन्ने के खेत में अचानक घुस जाओ ना तो केवल बेटा हाथ पैर कट जाते हैं। गन्ने के जो पत्ते रहते हैं ना, वो बहुत नुकीले रहते हैं, उसमें तुमने अचानक हाथ डाल दिया तो छिल जाएगा। सही है? जिस किसान ने गन्ने को लगाया था वही किसान अचानक अविनाश घुस गया, उसके हाथ छिल गया, उधर पैर छिल गए, तो मित्र उसको क्या करना चाहिए? क्या पूरी गन्ने की फसल को तुरंत निकाल के फेंक देना चाहिए ना? ओह किसान, ये तूने ऐसा किया तो तेरी पूरी मेहनत व्यर्थ जाएगी और फिर साल भर तुझे रोना पड़ जाएगा। और गन्ना तो 3 वर्ष तक चलता, एक बार का लगाया गन्ना 3 वर्ष तक चलता है। ओ तूने क्या किया? उसने खेत में आग लगा दिए। समझदार किसान अपनी गलती को महसूस करता है और या फिर सावधानी से प्रवेश करता है, शरीर में संपूर्ण रूप से कपड़ों को ढक के चलता है, गन्ने के मेड़ से निकलते हुए सावधान रहता है। यानी
जैसे किसान, मां ध्यान से सुनो, जैसे किसान अपने द्वारा लगाए गए गन्ने के पौधों से यदि छिल भी जाए तब भी काट काट के नहीं फेंकता जब तक उनकी उम्र पूरी नहीं हो जाए, जब तक रस ना आ जाए, ऐसी मां तुम्हारे आंगन में तुम्हारे नाते पोते, तुम्हारी संतान यदि कहीं गड़बड़ी कर दे, उसको मारना पीटना मत। जैसे किसान को दिखता है यही गन्ना मिश्री देगा, यही गन्ना गुड़ देगा, यही गन्ना खांड शक्कर देगा, ऐसी मां जो बच्चा खेल रहा है आज गंदगी मचा रहा है, यही बालक कभी तुम्हारे लिए नमोकार मंत्र सुनाएगा। जितने धर्मात्मा बैठे हुए हैं, जितने धर्मात्मा बैठे हुए हैं, आज बात में अनेकांत को सुन रहे हो तो रितेश तुम्हारे मस्तिष्क में ये विषय आ जाना चाहिए, यानी पड़ोसी में भी किसी का बच्चा है, उसके प्रति सद्भाव ना रखना। बोले क्यों? भगवान महावीर स्वामी दोषी के बेटे नहीं थे, भगवान महावीर स्वामी कोई बाकलीवाल रारा के बेटे नहीं थे, भगवान महावीर स्वामी मेरे मित्र अपने पिता के पुत्र थे। लेकिन आज उनके पिताजी नहीं है और महावीर भी नहीं है, परंतु मित्र उनके पिता से भी अधिक पूजने वाले, मानने वाले आज हम सब बैठे हुए हैं। क्यों? ये महावीर किसी बेटे की पूजा नहीं चल रही है, महावीर तीर्थंकर भगवान की पूजा चल रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ, स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।